महामंडल विधान 40 दिवसीय चंद्रप्रभु महामंडल विधान आरंभ करिष्यामहे। मंगल ध्वजारोहण क्रिया आरंभ करिष्यामहे। मंगल कलशम स्थापनं करोमि। ह्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। अस्मिन् विधीयमाने अस्मिन् श्री चंद्रप्रभु महामंडल विधान निर्विघ्न सानंद संपन्नार्थम अखंड दीपकं मंगलज्योतं स्थापनं करोमि। लोकत्रयं प्रगत केवल बोधरूप संकल्प्य बोधितमिदं ध्वजमचलं स्वरूपयामि प्रतिमङ्गलवाद्यघोषम्। ॐ नमो। लहर लहर लहरा लो चले हम अपने प्रभु जी को सर पे बिठा के। लो चले हम अपने प्रभु जी को सर पे बिठा के। लो चले हम ना घोड़े। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णपयाम। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णपयामि स्वाहा। सभी हो गए? तो कलशा ढालो रे, हो कलशा ढालो। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बिशाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पर किछु उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामरम विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असी आउषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं श्रूं फट् क्रीटं क्रीटं घातय घातय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान् कुरु कुरु। पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान् छिंद छिंद छा छा वावः ह्रूं फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा कुरु कुरु बोला सबके लिए। ओम ह्रीं क्लीं अर्हं असियाउषा अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणों। आह्रीं आह्रां सीह्रीं आह्रूं ऊह्रं साह्रः जगता ताप विनाशनाय। ह्रीं श्रीं
शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु कुरु। कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत प्रातिहार मंडिताय अशोक तरु सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हम लंबी बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि तत्प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्प सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय भम लंब बीजाय सर्वपद्रव शांति करा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्य सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ममलम दुर्बीजाय सर्वपद्रव शांति कर नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चम्रोज्ज्वल सत्प्रातिहार मंडिताय चम्र सत्प्रातिहार शोभन पत्राय रमलम दुर्बीजाय सर्वपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंह सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय घमलम दुर्बीजाय सर्वपद्रव शांति करा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय प्रातिहार शोभन पद प्रदाय मलम दुर्बीजाय शांति करा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रिछत्र सत्प्रातिहार मंडिताय सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हमलम दुर्बीजाय सर्वपद्रव शांति कर नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय झमलम्बर बीजाय सर्वपद्रव शांति कर नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहर्ष सहिताय बीजाष्ट मंडल सहिताय सर्वविघ्न शांति कर नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृह पद भृषपद्रव सर्वपद्रव अवोपद्रव स्वचक्र पशुपद्रव प्रचंड पवनाल जलोदय भवद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतपद्रव दुर्विज व्यापा विद्धि हेतुपद्रव विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोगमस्तु सदास्तु नाम बोलो श्री मदनलाल जी, नरेश कुमार जी, तेज कुमार जी सेठी, निधि जैन, तान्या कुमारी तान्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समस्त शुभकामना परिवार मुरार वाले ग्वालियर सा परिवार सर्व शांति धारा कर्ताणाम दृष्टाणाम श्रोताणाम मणिंद्र जैन, उपेंद्र जैन, बालचंद जी जैन, चीनू जैन, श्रेयांश जैन, दीपक जैन, निशांत जैन, शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, बोलने वाले, सर्वेशाम पुष्टिरस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु धनानि सदा सन्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रकाशित भवतु हम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की ओम ह्रीं
अभिषेक शांतिधारा उपरांत विश्वादि वीरांतान चतुर्विंशति तीर्थंकरे बिनो जल फलादि अर्घम नुपामति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध स्वक्षत पुष्प चरुलय मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजारिका स्वस्ति भूषण जी को नमन करूं। ओम ह्रीम दोनों ही बोला है मैंने, पहले लक्ष्मी भूषण माता जी का बोला है फिर ये बोला है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान परम पूज्य आरिका लक्ष्मी भूषण माता जी के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान परम पूज्य गणनी आरिका शशि भूषण जी माता जी के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निपामिति स्वाहा। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी। आगच्छ आगच्छ धर्मस्थाने तिष्ठते तस्मात् कार्ये सहयोगं करोतु स्वाहा। आओ वो पंचक्षेत्रपालकेभ्यो अत्र आगच्छ आगच्छ यथा स्थाने तिष्ठते तस्मिन् कार्ये सहयोगं करोतु स्वाहा। वो पंचदस्थिति देवताभ्यो अत्र आगच्छ आगच्छ यथा स्थाने तिष्ठते तस्मिन् कार्ये सहयोगं करोतु स्वाहा। वो 10 दिक्पाल आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे सोनागिर नमनिषिद्ध क्षेत्रे अस्मिन् विधीयमाने श्री संत प्रभु महामंडल विधान आरंभ करिष्यामहे। मंगल कलशम स्थापनं करोमि। ह्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे सोनागिर नामनी सिद्ध क्षेत्रे अस्मिन् श्री 40 दिवसीय श्री चंद्र प्रभु महामंडल विधान संकल्प कुर्मः। मंगल कलशम स्थापनं करोमि। ह्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। यहाँ पर पीछे योग मोक्ष पुरुषार्थस्य स्वस्ति मंगल विधानाय मंगल कलशम स्थापनं करोमि। ह्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। इस तरह के साथ आगे की ओर हाँ। यज्ञमंडल मध्योपरि ये ऐसे श्री चंद्र प्रभु महामंडल विधान अखंड स्थापनं करोमि। जय श्री हंसः स्वाहा। हाँ लाइन से आठों तरफ रख दें। चलिए भाई कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा बच्चे अखंड ज्योति की बोली कराएंगे। वह कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज ओम अखंड ज्योति स्थापना करो स्वाहा। आइए तो हमारे जो भी ज्ञान सागर जी महाराज की शर्मजी सागर जी महाराज की जय। आइए धर्म स्नेही बंधुओं, समय प्रति क्षण चल रहा है। हम क्रोध करें तो भी चल रहा है, हम पूजा करें तो भी चल रहा है, हम जाग रहे हैं तो भी चल रहा है, हम सो रहे हैं तो भी चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी चल रहा है, और हम कुछ कर रहे हैं तो भी चल रहा है। एक क्षण के लिए भी समय रुकता नहीं है। बिजली का मीटर खराब हो सकता है जो तुम्हारे दिन भर चलने वाला है,
लेकिन कभी समय का मीटर खराब नहीं हो सकता है। यहाँ से दिल्ली जाने वाली गाड़ी 5 घंटे में जाती है, उसकी रफ्तार को तेज करके आप 3 घंटे में ले जा सकते हो, लेकिन जो तारीख जब आनी है वो उसी तारीख में आएगी, उसकी रफ्तार तेज और कम नहीं हो सकती है। समय तो समय है। क्या है ये समय? कहाँ से आया ये समय? कब से इसका जन्म हुआ है? कब से इसकी शुरुआत हुई है? कोई बता सकता है? चर्चा 6 द्रव्यों पर चल रही है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल क्या है? समय है। इसे ना किसी ने बनाया है और ना इसे कोई मिटा सकता है। समय हमेशा से था, है और रहेगा। ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों पर विश्व चल रहा है और इन 6 द्रव्यों के माध्यम से ही ये स्थिरता बनी हुई है। काल द्रव्य प्रति क्षण परिवर्तन, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। जो चला गया वो इतिहास बन जाता है, जो अभी आया नहीं है वो भविष्य है, और जो वर्तमान है बस वो हमारा है। तो समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी दृष्टि में घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, तो सबसे छोटी वाली जो सबसे कम समय बताती है वो सेकंड की होती है। उससे छोटी कोई और इकाई? उस सेकंड के भी 1000 टुकड़े कर दो, उस सेकंड के भी असंख्यात टुकड़े कर दो, असंख्यात, जिसकी कोई संख्या नहीं, एक सेकंड के। उससे भी छोटी इकाई जो है वो है एक समय। एक समय जो जैन शास्त्रों में बताई है, एक समय कही है उसे। एक समय सबसे छोटी इकाई है, और एक समय को हम सोच नहीं सकते हैं, एक समय को हम पकड़ नहीं सकते हैं, एक समय को हम जी सकते हैं। जब तक हम उसे पकड़ने जाएंगे तब तक तो वो गया। इतनी छोटी है कि हमारे पकड़ने का विषय नहीं है। तो समय अनंत काल से था, है और रहेगा। जैसे अभी हम चल रहे हैं, पहले कोई और चल रहा था, उसके पहले कोई और चल रहा था। इतिहास उठाकर देखो, कभी कोई राजा इस देश का राजा था, कभी राज्य का राजा कोई और था, कभी कोई और था। चलते 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 और पीछे पहुँचो तो तीर्थंकरों का काल आ गया, महावीर भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का, नमीनाथ भगवान का, पहुँच जाओ आदिनाथ के समय में। उसके पहले भोग भूमि थी, उसके पहले, इस तरह से ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और ना तो इसकी स्पीड तेज कर सकते हो, ना मंदी कर सकते हो। इसकी जो स्पीड है इसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इसे कहते हैं काल द्रव्य। क्या कहते हैं? काल द्रव्य। 6 ढाला में जो लाइन आई है, नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। इससे शॉर्ट में काल की परिभाषा कहीं नहीं हो सकती है। नियत वर्तना, निश्चय काल, जिसका काम केवल वर्तन करना है, बस वर्तन, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, चल रहा है। नियत वर्तना, निश्चय काल। निष्दिन सो, और जो दिन और रात बनाता है, जो घड़ी और घंटा बनाता है, जो सेकंड बनाता है, जो पक्ष बनाता है, जो महीने बनाता है ना, जो साल बनाता है, जो 5 वर्ष का एक युग बनाता है, तो जो सदी बनाता है, 1000 बनाता है, लाख बनाता है, करोड़ बनाता है, ये सब काल की गिनती में इसे व्यवहार काल कहा है। ये कितनी देर हो गए, कितनी देर हो गए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ 2 घंटा हो गया। तो आपने 2 घंटे में क्या क्या किया? हमने 2 घंटे में, हमने मतलब आपने झंडारोहण किया, ध्वजारोहण किया, कलश स्थापना करी, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा करी, है ना। इतने समय आपके भाव कैसे रहे? शुभ रहे। कैसे रहे? शुभ रहे। अब इतने समय में जो आपने अच्छे काम किए हैं, मतलब आपने समय का सदुपयोग कर लिया,
समय तो वो सबको मिला, किसको नहीं मिला समय? लेकिन इस समय का हमने सदुपयोग कर लिया। समय तो अभी और भी है, ऐसा नहीं कि समय खत्म हो जाएगा, और भी आएगा, भी कल भी आएगा, परसों भी आएगा, नरसों भी आएगा। लेकिन तुम कौन सा क्षण सार्थक कर रहे हो, कौन सा समय सार्थक कर रहे हो, वो देखने वाली बात है। अच्छा, हमें यहाँ 2 घंटे हो गए बैठे, किसने बताया? समय ने। किसने बताया? समय ने बताया कि हमें 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। ये व्यवहार काल है। निश्चय काल में भेद नहीं होता है, व्यवहार काल में भेद होता है। तो जब भेद करना हो समय के कि भाई ये बेटा मेरा 5 साल का हो गया, ये 15 का हो गया, ये मेरी बेटी 35 साल की हो गई, ये मेरा भाई 50 साल का है, ये भेद कर रहे हैं। ये कौन सा काल? व्यवहार काल। कौन सा काल है? व्यवहार काल है। तो सभी द्रव्यों के काम अलग अलग हैं। जैसे धर्म द्रव्य का क्या काम था? गई परिरियाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाड़म गच्छन्ता डेव सोड़ेई। गई परिरियाण धम्मो, पुग्गल जीवाण, जो पुद्गल और जीव को चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य क्या है? ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाड़म अच्छन्ता डेव सो धरई। जो जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य है ना? तो इस तरह से काल द्रव्य क्या है? तो काल भी एक द्रव्य है। क्या है? और द्रव्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता है वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। द्रव्य कैसा होता है? उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होता है। इस काल द्रव्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इस संसार में एक रेत के कण को, एक तिनके को, तिनका जो छोटा सा होता है, एक सुई की नोक के बराबर जगह में जितनी वस्तु होती, इतनी वस्तु को नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर में नहीं है। द्रव्य का नाश नहीं होता है। द्रव्य का नाश नहीं होता। फिर आप कहोगे माता जी इतने मकान नाश हो जाते हैं, वो नाश हो गया, शरीर का नाश हो जाता है, फिर नाश कैसे हो गया? नाश यहाँ इसका मतलब है परिवर्तन। क्या है? मूल से नष्ट नहीं हुआ है। भाई जब हमारा जन्म हुआ, हम गर्भ में आए तो हमारा शरीर बनना शुरू हुआ। तो किससे बना हमारा शरीर? शरीर किससे बना? माँ ने भोजन किया तो जो भोजन के परमाणु थे और जो कर्म के परमाणु हैं, उन दोनों को मिलकर के फिर हमारे शरीर का निर्माण हुआ। फिर हम जन्म हुआ, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया। फिर बुढ़ापा के बाद में क्या आता है? भाई पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापा के बाद में क्या आता है? क्या आता है? मृत्यु। अच्छा चलो मृत्यु हो गई, फिर इस शरीर का क्या करते हैं? इसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं। हाँ या नहीं? तुम्हारी दृष्टि में नाश हो गया, लेकिन शरीर को अग्नि में किया, क्या बन गई? राख बन गई। फिर क्या चुगने जाते हो? फूल चुगने जाते, चुनने जाते ना, फूल चुनने, फूल चुन करके फिर सिराने जाते हो, है ना? तो वो राख बन गई। अब राख उड़ उड़ के खेतों में पहुंच गई, है ना? और खेतों में पहुंच गई तो क्या बन गई? घास बन गई। फिर घास बन गई, फिर क्या हुआ? गाय ने घास खाई, फिर गाय ने घास खाई, फिर गाय ने दूध दिया, फिर दूध पिया, फिर शरीर बन गया। खत्म हुआ क्या? अरे बोलिए ना, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। ना हवा खत्म होती है, ना पानी खत्म होता है, ना पृथ्वी खत्म होती है, ना कभी वायु खत्म होती, कुछ खत्म नहीं होता है, केवल परिवर्तन होता है ना? तो काल द्रव्य का काम ही परिणमन है। जैसे झूला है, झूले का क्या काम है? घूमना, घूमना, बस घूमता रहता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। उसमें कोई बैठ जाए तो वो भी ऊपर नीचे होने लगता है, कोई ना बैठे तो भी ऊपर नीचे हो रहा है, और कोई बैठ गया तो वो भी हो रहा है। तो 6 द्रव्य,
कि ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। साथ का मतलब एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पर हर द्रव्य विराजमान है, और इसी काल द्रव्य के कारण जीव और पुद्गल में परिवर्तन होता है। किसके कारण हो रहा है? काल द्रव्य के कारण है ना। परिवर्तन किस में हो रहा है? जीव और पुद्गल में, जीव और पुद्गल में। और करने वाला कौन है? काल द्रव्य है। झूले में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? झूले में बैठे हैं। काल द्रव्य नहीं कह रहा कि तुम झूले में बैठो, लेकिन तुम बैठे हो। वो चल रहा है तो तुम भी चल रहे हो। तो काल द्रव्य को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। और एक और शब्द क्या है? वक्त। बोले वक्त बहुत कम है भाई हमारे पास। क्या कम है हमारे पास? वक्त बहुत कम है हमारे पास में, वक्त। और जिसके पास में वक्त कम हो वो नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जिसके पास वक्त कम हो वो, हाँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज धर्म के लिए सबसे ज्यादा वक्त कम है। किसके लिए कम है? धर्म के लिए। अब यहाँ विधान होना है। कितने दिन का विधान शुरू हो गया? 40 दिन तक होगा। कौन करेगा? किसके लिए किया ये विधान? ये माइक कम क्यों कर दिया भाई? माइक सेट कर जरा सा। हाँ, विधान किसके लिए हो रहा है? भक्तों के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? समय सार्थक करने के लिए हो रहा है। क्या करने के लिए? तो समय को सार्थक करने के लिए। समय सार्थक नहीं होगा। कौन सार्थक होगा? हम सार्थक होंगे। इसमें रोज भक्त आएंगे, रोज एक एक, दो दो, तीन तीन, जितने भी परिवार हैं आएंगे, यहाँ पर विधान करेंगे। और कम से कम इस निमित्त से, क्या इसे कहते हैं? शुभ निमित्त। यदि शुभ निमित्त मिलते हैं तो शुभ काम होते हैं, और शुभ निमित्त ना मिले तो फिर शुभ काम होने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अब आपको सोनागिरी में आके इस तरह ठाठ से विधान करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ग्वालियर से संगीतकार लेके आओ, और फिर यहाँ पे सारी व्यवस्था बनवाओ, कमेटी से कहो, पैसा जमा करवाओ, फिर अपने सबको इकट्ठा करो, फिर टेबल, मानी सारी व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी। अब यहाँ विधान हो रहा है तो आपको क्या करना है? सीधे आना है, और भोजन की थाली और पूजन की थाली दोनों तैयार है। भोजन की थाली और पूजन की थाली दोनों तैयार हैं आपके लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये निमित्त मिला है सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र सोनागिर का, यानी एक अपने मंदिर में विधान करना और एक अपने सिद्ध अतिशय क्षेत्र में विधान करना, और फिर सिद्ध क्षेत्र में विधान करना। दुगना दुगना अंतर है। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आकर के विधान करना एक महान पुण्य होगा, तभी विधान होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक विधान कर लिया तो आपका समाप्त, बस अब नहीं करना। नहीं, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, आप 40 के 40 भी कर सकते हैं। क्या बात है? जितनी भक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितनी कर सको उतनी करो। कुछ नहीं हो तो विधान में आकर बैठो। रोज विधान होगा तो इतना पुण्य तो आ जाए कि कम से कम हम यहाँ आके विधान में बैठ ही जाएं। ये भी पुण्य कम नहीं है कि जो विधान हो रहा है उस विधान में आकर यदि रोज बैठ जाते हो तो ये भी महापुण्य की बात है। तो समय आ जाए, कुछ लोग अचानक आए, कुछ पहले से प्रोग्राम फिक्स था तब आए। जो अचानक आए, आप समझ लो कि उनका क्या भाव था या क्या उनका विशेष पुण्य था कि उनके हाथों से ये सारी क्रिया होनी थी, और आज ऐसे समय पर आए कि ध्वजारोहण भी किया है, भगवान विराजमान भी किए, सारे काम हो। यानी अच्छे शुभ निमित्त को पकड़े रखो। क्या? शुभ निमित्त को पकड़े रखो तो शुभ निमित्त आपको अनेक शुभ काम करवा देगा। अब आपने तो सोचा था चलो आज मंगलवार है, माता जी के दर्शन कर लेते हैं, यही था ना, चलो माता जी के दर्शन कर लेते हैं, आज मंगलवार है।
निमित्त बनाया मुझे और काम इतने सारे हो गए। तो इसीलिए शुभ निमित्त, देव, शास्त्र, गुरु हमारे शुभ निमित्त हैं। इनको पकड़े रखो, सब अच्छा अच्छा होता रहेगा। और इनको छोड़ दिया तो फिर किसकी, भाई जब अच्छा छोड़ दोगे तो बचा क्या? नहीं, मैं नहीं कह रही, तो स्वाभाविक है, अपने आप ही है भाई। ये तो कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष होगा, कोई पक्ष तो होगा ना। कि शुक्ल पक्ष में रहोगे तो ठीक, नहीं तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए अपने पक्ष को शुक्ल पक्ष बनाए रखो, निमित्त अच्छे मिलाते रहो, ताकि कृष्ण पक्ष भी आ जाए तो उसको भी शुक्ल बना दो। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। आज नरेश जी की बिटिया का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में आज उनका मंगलाचरण रूप में विधान हुआ यहाँ पर, और पहली सैलरी से ही विधान करवाया है। बताइए बच्चों की कितनी भावना है। जिन बच्चों के अंदर अभी इतनी अच्छी भावना है तो निश्चित ही उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं और आगे भी वो धर्म से जुड़े रहेंगे। और जिन बच्चों में धर्म के संस्कार नहीं है तो समझना जिनके साथ धर्म नहीं है उनके साथ सुख नहीं है, और जिनके साथ धर्म है उनके साथ सुख है, और जिनके साथ धर्म नहीं है वो व्यसनों में फंस जाएंगे, और जिनके साथ धर्म है वो बुराइयों से, व्यसनों से बचे रहेंगे। इसलिए धार्मिक संस्कार बच्चों में होना बहुत जरूरी है, वरना ये संसार में आप स्वयं देख रहे हो कि क्या हो रहा है आजकल। जो धर्म से हटके और जो भौतिकता की दुनिया में जा रहे हैं, उनकी दुनिया कलह है, क्लेश। अभी बता रहे थे भैया कि बोले किसी लड़की ने बात नहीं मानी, लड़के ने कुछ कहा होगा, लड़की ने बात नहीं मानी, बोले गोली चला दी। बोले एक लड़की और लड़के ने मिलके पहले वाले बॉयफ्रेंड को मार दिया। जो धर्म से नहीं जुड़ेगा जो बच्चे, वो ऐसा ही करेंगे। यदि बच्चे धर्म से जुड़े रहेंगे तो बड़ी बड़ी बुराइयों से बचे रहेंगे। और ऐसे एक नहीं कई केस हो चुके। मेरे ख्याल से एक अपने किसको मारा था कि किसी ने वो फ्रीज में रख दिया था करके, टुकड़े करके फ्रीज में रख दिया था, ऐसा कुछ सुना था। किसी लड़की ने 12-15 साल की लड़की ने मारा था। लड़के ने पिताजी को मारा था। किसको मारा था? लड़की ने पिताजी को मारा था। 12-15 साल की लड़की ने पिताजी को मारा था। हाँ, क्योंकि वो पिताजी मना कर रहे थे कि जो है तुम वो लड़के से बात मत किया करो, या जो भी तुम, भाई माँ बाप हैं, चिंता तो करेंगे ना बच्चों की। बच्चों की चिंता तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा होती है कि बच्चे मेरे बिगड़ ना जाएं, बुराई में ना चले जाएं। और बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये बुराई है, वो उसी को अच्छा समझते हैं। जब उसी को अच्छा समझते हैं तो वो पिता को गलत समझते हैं, और जब पिता मना करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर तो समझ रहे। तो बच्चों को धर्म से जोड़ो, उनके अंदर में धर्म के संस्कार लाओ, उन्हें धर्म का ज्ञान दो। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, समता क्या है, राग द्वेष क्या है, मोह क्या है, क्रोध क्या है, इसके फल क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अपने बच्चों के अंदर रोम रोम में कूट कूट के भर दो, ताकि तुम्हारे बच्चे कहीं चले जाएं वो कभी बिगड़े ना। एक आपने गांधी जी का उदाहरण सुना होगा कि जब गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बेटा शराब मत पीना, मांस मत खाना, गांठ बांध के ले गए। अब एक दिन कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में बारिश हुई तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो वो एक बरामदे में खड़े हो गए। बोले अरे ये तो मांसाहारी होटल है। तो होटल वालों ने अंदर बुलाया, बोले अंदर आ जाओ, आप बाहर भीग जाओगे। बोले नहीं, मैं तुम्हारी होटल में अंदर भी नहीं आऊँगा, खाना तो दूर की बात है, अंदर भी नहीं आऊँगा। ये गांधी जी के संस्कार थे जो माँ ने देकर भेजे थे। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया कि मतलब कोई होटल हो जाके, भाई हम तो अपना शाकाहारी खा रहे हैं, मांसाहारी नहीं। अरे होटल तो वही है ना, अनुमोदना तो हो ही रही ना, तुम्हारे पैसे तो उसमें जा ही रहे ना, उसका पाप तो तुम्हें लग ही रहा है। ऐसी होटल में खाना नहीं खाना चाहिए।
जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं। चाहे भूखे रह जाना मगर खाना मत। और वर्तमान में जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, पहले तो कुछ लोग थे जो केवल मांसाहार करते थे, अब पैसा बहुत हो रहा है, इसके साथ में धर्म से दूर हो रहे हैं, तो जानते नहीं क्या खाना और क्या नहीं खाना। इसीलिए आज इतनी दुकानें बढ़ रही, इतनी होटल बढ़ रही है, इसी कारण से। इस समय कहते हैं ना, समय बड़ा बड़ा बुरा आ गया है। क्या कहते हैं? समय बड़ा बुरा आ गया। बताइए, समय बुरा आया या लोगों ने बुरे काम करना शुरू कर दिया? और कहते क्या हो? समय बुरा आ गया है ना? बोले ये रास्ता लूटता है। अब रास्ता लूटता है या वहां रहने वाले लोग लूटते हैं, है ना? हमारी भाषा तो ये है। बोले समय बड़ा खराब आ गया है। तो समय कैसे खराब आया है? समय ऐसे खराब आया है कि लोगों ने खराब काम करना शुरू कर दिया है। कभी कभी जब ज़्यादा परेशानी होती है तो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी कहता है, भाई साहब आपका बड़ा बुरा समय चल रहा है। कैसा समय चल रहा है? बुरा समय चल रहा है, आप सावधान रहो। ऐसा करो, आप भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, माला फेरो, जाप करो और थोड़ा बहुत दान भी करो। कौन कह रहा है? ज्योतिषी कह रहा है। क्यों कह रहा है? समय बुरा आया है तो समय को ठीक करना है। तो समय को ठीक कैसे किया जाएगा? कौन बता रहा है? ज्योतिषी बता रहा है। कैसे बता रहा है? पूजा करो, भक्ति करो, दान करो, माला फेरो, जाप करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, ज़्यादा गुस्सा मत करना, तुम्हारा बुरा समय चल रहा है। बुरा समय को ठीक करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। और यदि ये सारे काम करो और अच्छा समय चल रहा हो तो समय बुरा हो जाएगा। नहीं समझे आप बात को? यदि अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा समय को खराब कैसे किया जाए? थोड़े थोड़े आगे सरकाओ, पीछे लोग आ रहे हैं, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। हाँ, सोनागिर वाले आगे आ जाओ, सोनागिर वाले और आगे आ जाओ। हाँ आ जाओ। कल से ऐसा करना। कहाँ हरदास कहाँ है? कल से टेबल केवल उस साइड में लगाना, इधर केवल प्रवचन वाले बैठेंगे, है ना? वो व्यवस्था करवाना कल से। हाँ बैठ जाइए। यदि खराब समय आ रहा है, खराब समय चल रहा है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? विधान, पूजा, भक्ति, जाप, माला और गुस्सा आदि नहीं करके, ठीक है? इससे क्या होगा? खराब समय अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा समय चल रहा है, पूजा करते नहीं, विधान करते नहीं, जाप करते नहीं, माला फेरते नहीं, गुस्सा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, तो अच्छा समय खराब हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अच्छा समय खराब करना हो तो भक्ति, पूजा, दान, तीर्थ यात्रा सब छोड़ दो, तो अच्छा समय बुरा हो जाएगा। और बुरा समय अच्छा करना हो तो करना शुरू कर दो, और अच्छे समय में अच्छे काम कर लो तो बुरा समय आएगा नहीं। इसीलिए आप लोगों को विधान जरूर करना है, और जितने दिन आ सकें, जिस दिन मन करे 40 दिन तक विधान होगा, जिस दिन मन करे। आप तो ग्वालियर रहते ना, आप तो जब मन करे तब आ जाओ। और जो सोनागिर वाले हैं वो रोज आके विधान में बैठो, प्रतिदिन विधान में बैठो, क्योंकि वर्तमान में पाप काटने का भक्ति के अलावा दूसरा साधन अभी आपके लिए नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय करते नहीं, उपवास करते नहीं, ध्यान करते नहीं, परोपकार ज़्यादा करते नहीं। अब बचा कौन सा? एक भक्ति बची, और वो भी ना करो तो पाप कहाँ से कटेंगे? इसलिए जिस दिन मन करे उस दिन आओ और विधान में बैठो। और अपनी तरफ से हो रहा है तो भी बैठो, और पड़ोसी की तरफ से हो रहा है तो भी बैठो। खुद भी आओ और अपने साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आओ, ताकि उनमें भी संस्कार आएंगे। नहीं तो बेटा तू घर में रह ले, मैं जा रहा विधान करने की। नहीं, तू भी चल, तेरे साथ चलेंगे तो बच्चों के अंदर भी संस्कार आएंगे, पूजा, विधान, भक्ति के। अभी संस्कार नहीं दोगे तो कब संस्कार दोगे बच्चों को? तो विधान, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले 40 दिन तक चंदा प्रभु विधान का।
पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का और विधान को रोज करने का। अभी प्रवचन खत्म नहीं हुआ, अभी तो समय चल रहा है। समय, प्रवचन का समय चल रहा है। किसका समय चल रहा है? प्रवचन का समय चल रहा है। तो समय एक है, समय को सार्थक करना। जिस समय आप अपने मोबाइल में व्यर्थ की चीज़ें देखते हो, उस समय आपका समय सार्थक होता है कि निरर्थक होता है? निरर्थक होता है। और जिस समय आप पूजा, भक्ति, ध्यान, परोपकार करते हो, सार्थक होता है। तो आप अपने जीवन का ज़्यादा समय निरर्थक करते हो या सार्थक करते हो? फिर कहते देखो हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो परेशानी आ रही है हम तो कुछ करते नहीं भगवान, हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है, किसी का बुरा सोचा ही नहीं है। फिर पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, अपने आप को बिल्कुल साधु संत जैसा बना देते हो कि भगवान मैं तो साधु हूँ, मैं कुछ नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, और आप बड़े खराब हो, इतने दुख मुझे दे रहे हो। दुख कौन देता है? अरे बोलिए ना, दुख कौन देता है? नहीं, अच्छा हो तो मैंने किया है, करते बुरा भगवान, ऐसा कहता है इंसान, ऐसा कहता है इंसान। बिल्कुल गारंटी से कहता है। अच्छा हो तो मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से बहुत पैसा खर्च करके डॉक्टर बनाया है, और कोई घटना उसके साथ में घट जाए तो भगवान ने बहुत बुरा किया उनके साथ में। बोलिए हाँ या ना? अच्छा है तो मैंने किया है, और बुरा है तो भगवान ने किया। बुरे में तो ऐसे झटक देते हैं पल्लू कि ये बुरे हैं ही नहीं है। बंधुओं, बुरा वक्त सबका आता है, हर व्यक्ति का पंचम काल है। अच्छा वक्त किसी का भी नहीं चलता है। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सबका होता है। लेकिन इसको, इस ऊपर नीचे में यदि जीने की शक्ति और हिम्मत कोई देता है तो उसका नाम है धर्म। इसको पकड़े रहो बस, और इसको पकड़ के चलते रहो, तुम्हें सहारा मिलता रहेगा। तुम्हारा जीवन ऊंचा नीचे सबका होता है। ऐसा नहीं कि सब बिल्कुल जन्म से लेके बिल्कुल मृत्यु तक एक बार भी किसी का सिर ना दुखा हो। होंगे तो कोई 2-4 लोग गिनती के होंगे, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है सबके साथ। पंचम काल है, पाप का काल है, कलयुग है, इसमें पाप का फल भोगने आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट सबको रहता है। अब कष्ट तो रहता है, दूर करने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति के अलावा भाई ज्योतिषी के घर जाके फिर ज्योतिषी कहे कि देखो पूजा पाठ करो, क्या कहेगा ज्योतिषी? पूजा पाठ करो, भक्ति करो, माला फेरो, फिर तुम उसे नोट दे के आते हो। उसने क्या बताया आपको? भगवान के पास भेजा। तुम पहले ही भगवान के पास आ जाओ ना, तुम पहले ही भगवान की भक्ति कर लो ना। ज्योतिषी तुम्हें नोट दे के, तुम उसको नोट देकर फिर तुम उससे पूछ के आते। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? हम नोट नहीं लेते ना, इसलिए तुम्हें हमारी बात पर ज़्यादा, जो नोट लेके बताता है ना उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। एक व्यक्ति था, तो कोई ट्यूब थी, तो बोले उसको ठीक उसमें ज़्यादा कैसे बिके, इस बात के लिए योजना मांग रहे थे। तो एक व्यक्ति बोला 10 लाख रुपए लूँगा, ऐसे नहीं बताऊँगा। किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा लाख, किसी ने कहा 2 लाख, एक ने 10 मांगे। अब किसकी नज़र जाएगी ज़्यादा, किस पे जाएगी? भाई जरूर इसके पास में कुछ होगा, क्यों? ज़्यादा मांग रहा है? उसने कहा ठीक है, ऐसा करो, जो तुम्हारा जो ट्यूब की जो मुंह होता है ना, उसका छेद बड़ा कर दो, और जो तुम्हारा जो अंदर सामान होता है उसके अंदर उसे थोड़ा लिक्विड कर दो, गाढ़ा कम करो, लिक्विड ज़्यादा करो। सामने वाला जैसे ही दबाएगा तो जितना दबाना हो चाहिए होगा उससे ज़्यादा निकलेगा। लाओ 10 लाख। क्या लाओ 10 लाख? इतनी सी बात के लिए कितने? 10 लाख। यानी कि आप कीमत जिसकी समझते हो ना उसे पैसा देते हो। डॉक्टर की कीमत समझते हो, डॉक्टर को पैसा देते। अब यदि तुम्हारे पेट में गैस बन रही है और तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई देगा, तुम खाओगे, वही तुम्हारी माँ कह दे बेटा गैस बन रही है, अजवाइन खा ले,
खाओगे? अच्छा, अजवाइन भी कोई खाने की चीज़ है? नहीं, हम नहीं खाएंगे अजवाइन, हम तो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। जरा से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जुकाम हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। सास कहेगी बेटा वो जो ना घिसके, क्या वो जायफल घिस के थोड़ा दूध में पिला दे, थोड़ी पसली पे लगा दे, ठीक हो जाएगा। नहीं मानेगी, डॉक्टर के यहाँ जाएगी, शरीर भी खराब करेगी, दवाई भी खिलाएगी और पैसा भी खर्च करेगी। यानी जो सही चीज़ है उस पर यदि फ्री में मिले तो हमें विश्वास, वर्तमान के लोगों को, पहले के लोगों को तो होता था और सही भी होते थे, लेकिन अब तो केवल पैसे वालों पे विश्वास है। जो पैसा लेता है वो सही बोलता है, ऐसा लोगों को विश्वास हो गया है। ज्योतिषी पैसा लेता है, अब वो बताएगा पूजा पाठ। एक डॉक्टर के पास एक महिला गई, बोले बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, बहुत लगता है कि कमरा बंद करके बैठ जाओ और किसी से बोलो मत, बात मत करो। तो वो डॉक्टर पूछता है मंदिर जाती हो? नहीं। पूजा करती हो? नहीं। कौन पूछ रहा है? अरे बोलिए ना, डॉक्टर पूछ रहा। पूजा करती हो? नहीं, पूजा भी नहीं करती। थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह कभी पढ़ती हो? नहीं। किसी मंदिर के प्रोग्राम में जाती हो? बोले नहीं। ऐसा करो, मेरी दवाई तभी लगेगी जब तुम ये सारी चीज़ें करोगी। और ये सब करने का मतलब है कि जब तुम मंदिर में जाओगी तो मन डाइवर्ट होगा, भगवान की तरफ जाएगा, शुभ का उदय होगा, पुण्य का बंद होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। आधी बीमारी को डॉक्टर ने पुण्य से ठीक किया और आधी दवाई दी। यदि समझदार डॉक्टर होता है तो वो पहले मंदिर भेजेगा, और ना समझदार होगा वो सोचेगा कि ये ठीक ना हो, ये केवल मेरी दवाई खाती रहे, वो मेरे चक्कर लगाती रहे, फिर वो मंदिर नहीं भेजेगा। जो डॉक्टर मंदिर नहीं भेजेगा का मतलब है वो अपने चक्कर लगवाना चाहता है, अपना पेशेंट हमेशा के लिए बना के रखना चाहता है। और जो सही डॉक्टर होगा वो मंदिर जरूर भेजेगा, और जो खुद नहीं जाता होगा वो क्या भेजेगा। कुछ डॉक्टर तो ऐसे धर्म को मानते ही नहीं है, बोले दवाई सब कुछ। जिस समय कोरोना आया तो लोगों ने बड़ा अखबार में निकाला, बोले यदि बहुत सारी अस्पताल बनी होती, इतने सारे मंदिर में पैसे लगा दिए, इतनी प्रतिमाएं रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यदि इतनी अस्पताल बनाते तो कोरोना में काम आती। तो भाई जापान में तो इतने मंदिर नहीं है ना। अरे बोलिए ना, जापान वाले तो इतने मंदिर नहीं बनाते हैं, फिर इतने लोग क्यों मरे? इतनी अस्पतालें थी वहाँ पर, फिर इतने लोग क्यों मरे वहाँ पर? अमेरिका में मंदिर नहीं बनाते ना, फिर इतने लोग क्यों, इतनी अस्पतालें, फिर क्यों मरे लोग? यहाँ कम से कम धर्म की शक्ति से बहुत कम गए हैं, बहुत कम नाश हुआ है, बहुत कम नुकसान हुआ है। जितना विदेश में नुकसान हुआ है उससे कम नुकसान हमारे भारत में हुआ है। क्या कारण है? धर्म की शक्ति इनके पास में थी। अभी जो शीला बहन जी थी वो बता रही थी, जयपुर वाली, बोले मुझे कोरोना हो गया, तो जैन डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उन्हें ऐसा कमरा मिला कि जैन मंदिर की शिखर दिखती थी वहाँ से। क्या? जैन मंदिर की शिखर दिखती थी। बोले मैं तो सुबह नहा धो के और खिड़की के सामने बैठ जाती थी, पूरे पाठ पूजा भक्ति चालीसा जितना मेरा रोज का रूटीन था पूरा करती थी, उसके बाद दवाई लेती थी। फिर उसके बाद बोले भाई से बात करती थी तो पूरी धर्म की ही बात करती थी, दूसरी बात मैं करती नहीं थी। बोले ऐसे करते करते मेरा कुछ ही दिन में मैं नेगेटिव आ गई और मैं ठीक हो गई। ऐसे एक नहीं हजारों लोग होंगे जिनके अंदर धर्म रोम रोम में बसा होता है। वो जब बीमारी भी आ जाए तो उन्हें धर्म ही याद आता है, उन्हें और कुछ याद नहीं आता है। हमारी बहन जी यहीं रहती हैं और इन्होंने करीब 450 वंदना कर ली। रोज़ वंदना करती हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे धूप निकले, चाहे बारिश हो, कुछ हो, ये रोज़ वंदना करती हैं। धर्म की शक्ति। दिन में कभी प्रतिक्रमण करना, कभी स्वाध्याय करना, कभी माला फेरना, कभी जाप करना, कभी स्वाध्याय में बैठना, लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि घर में धर्म नहीं होता है, घर में रहकर भी धर्म होता है। लेकिन जब तुम यहाँ से जुड़े रहोगे तो वहाँ भी रहेगा, और यहाँ से नहीं जुड़ोगे तो वहाँ भी नहीं रहेगा। यहाँ से जुड़ना जरूरी है। तो बुरा वक्त आए
उसके पहले समय को ठीक कर लेना। किसको ठीक कर लेना? समय को ठीक कर लेना। समय कैसे ठीक होगा? भगवान की भक्ति पूजा से। अभी आप भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान की भक्ति पूजा तो कर ही सकते हैं ना, है ना? तो इस तरह से अभी जो 40 दिन विधान होंगे, तो जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जिनकी पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, एक एक विधान जरूर करवाएं, जरूर एक एक विधान करवाएं। क्योंकि देखो खर्च तो होना ही है, पैसा आया है तो बोलिए ना, खाया पिया अंग लगेगा। क्या? खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, लिया दिया संग चलेगा, और बचा खुचा जंग लगेगा, बचा खुचा जंग लगेगा। तो जंग लगे इसके पहले लिया दिया में काम कर लो, काम आ जाएगा। भाई हमने कमाया और हमारे काम ना आए, ऐसा कैसे पैसा है? हमारे नरेश जी देखो कैसे उपयोग करते हैं, रोज कभी कुछ ला रहे, कभी कुछ ला रहे, कभी कैसे सेवा कर रहे, कभी कैसी सेवा कर रहे, और उनका पूरा परिवार उनका सहयोग करता है। और हमारा शुभकामना परिवार, मणिन्द्र जी, उपेंद्र जी, तन्मय, दीपक, अभिषेक, अमन है, सारे बच्चे लगे रहते हैं, कभी भक्तांबर करते हैं, कभी अभिषेक करते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी सोना गिराते, लगे रहते हैं। ऐसे संस्कार यदि बच्चे में हो तो धन भी कमाते हैं और साथ में धर्म भी करते हैं। धर्म और धन दोनों की एक राशि है, दोनों की राशि एक है, मगर दोनों के काम अलग अलग है। यदि धन के साथ में धर्म होगा तो स्वर्ग ले जाएगा, और धन के साथ में धर्म नहीं होगा तो नरक ले जाएगा। अब अकेले धन का करोगे क्या? नरक ले जाएगा। कमा लो खूब, है ना? समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और होने वाले चंद्रप्रभ विधान का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और विधान में अच्छे अच्छे भाव का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके सोनागिर आने का। मुरार का, अच्छा। कुर्ती के साथ सलवार का, युद्ध में तलवार का, और आने वालों में मुरार का। नहीं ये वाला नहीं, दूसरा बनाऊंगी। पापड़ में खार का, और जंगल में झाड़ का, और आने वालों में मुरार का। कपड़े में अस्तर का, जिला में बस्तर का, और आने वालों में लश्कर का। कहाँ से? करेरा, अच्छा। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में करेरा का। और कहाँ वाले बैठे हैं? बबीना का, और आने वालों में बबीना का। और शरीर में सिर का, गाय में गिर का, और आने वालों में सोना गिर का। हो गए सारे? बोलिए 24वें भगवान की, प्रभु भगवान की जय। आज से इस 550 करोड़ सिद्ध परमेष्ठियों की भूमि सोनागिर जी में जहाजपुर तीर्थ प्रणेता गढ़नी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी सासंग के सानिध्य में 40 दिवसीय श्री चंद्र प्रभु महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 11,000 रुपये है। इस पाठ में आप सभी भी अपना सहयोग प्रदान कर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं। अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति के जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह आदि अनेकों विशेष अवसरों पर इस पाठ में सम्मिलित हों और सिद्ध क्षेत्र पर आकर के पूज्य माताजी सासंग के सानिध्य में श्री चंद्र प्रभु भगवान की आराधना करने का पुण्य प्राप्त करें। यदि आप नहीं भी आ सकते हैं तो भी आप अपनी राशि
अपना नाम बुक करा करके यहाँ पर विधान कर सकते हैं।